जय हिंद दोस्तों। फिलहाल आपको इतना तो मालूम ही होगा कि यूपी पुलिस ने आतिक अहमद के बेटे असद अहमद को झांसी में एनकाउंटर करके मार दिया है। आतिक अहमद जो सपा के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, विधायक और सांसद रह चुके हैं और उससे भी पहले एक बहुत बड़े गैंगस्टर रह चुके हैं, जो फिलहाल जेल में हैं और कई टाइम से जेल में हैं, जिनके बेटे असद अहमद को यूपी पुलिस ने झांसी में उनका एनकाउंटर कर दिया है। असल में ये बात है ये बात है 24 फरवरी की, जब आतिक अहमद के मर्डर केस के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज में एक रोड पर गन से हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, जिसका मेन अक्यूज था आतिक अहमद का बेटा खुद असद अहमद, जो कि असद अहमद उसी दिन से फरार चल रहा था, जिसकी वजह से ये बात संसद में भी उठाई गई। उत्तर प्रदेश और बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कहती है कि हमारे यहाँ से गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ पर दिन दहाड़े उमेश पाल पर गोलियां चला दी जाती हैं, जिस पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ और कमेटी से सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और कई सारे सवाल उठाते हैं। और इतना ही नहीं, न्यूज मीडिया भी कई सवाल करती है यूपी पुलिस से, और इतना ही नहीं, पूरी यूपी के सिस्टम से। आखिर जब इतना बड़ा दावा करते हैं यूपी पुलिस वाले और यूपी के सिस्टम वाले कि अगर गुंडा राज नहीं है और सिस्टम अच्छा है, पूरा यूपी पुलिस अच्छे से काम कर रही है, तो फिर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या आखिर कैसे हुई? फिर बहुत सारे सवाल यूपी पुलिस को भी नीचे दिखाया जाता है, यूपी की सरकार को भी नीचे दिखाया जाता है, जिसके बाद उसी संसद में बैठ कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद तुरंत ही गुजरात से आतिक अहमद, जो कि जेल में बंद था, उसे वापस यूपी लेकर आया जाता है। जिसके समय वो आतिक अहमद काफी डरा हुआ होता है और वो मना करता है कि मैं उत्तर प्रदेश वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की नई नई सरकार बनी थी, उसी टाइम पर ऐसे ही विकास दुबे को भी ऐसे ले जाया जा रहा था, जिसके बाद उसकी गाड़ी पलट गई थी और बीच रास्ते में कानपुर के हाईवे पे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। जिसकी वजह से आतिक अहमद को भी इसका बहुत ज्यादा डर था, जिसकी वजह से इनके पीछे न्यूज मीडिया लगी रही। हर किसी को यह आशंका थी कि इनकी गाड़ी पलटने वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ। आतिक अहमद बच जाते हैं और फिलहाल वो जेल चले जाते हैं। पर उसी दिन पहले यानी 13 अप्रैल को असद अहमद और उनका एक और साथी, जिसके ऊपर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था कि अगर ये मरा हुआ है जिंदा अगर पकड़ा जाता है तो उस इंसान को जिसने इसको पकड़ा है उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने उमेश पाल को, जो कि आतिक अहमद के कई सारे हत्याकांडों का चश्मदीद गवाह था, वो और उसकी डेथ का वजह बना था असद अहमद, जिसने उसको गोली मारी थी, उसको झांसी में फिलहाल ही 13 अप्रैल को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। असल में असद अहमद, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई उसी दिन से फरार था। जिस दिन उमेश पाल की डेथ हुई थी उसी दिन से ये फरार चल रहा था। जिसके बाद आतिक अहमद की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया, उस पर बुलडोजर भी चला दिया गया, पर असद अहमद बाहर नहीं आया, उसको नहीं पकड़ा गया। और 13 अप्रैल को वो पुलिस से भाग रहा था एक बाइक पर झांसी के किसी गाँव में, जहाँ पर उसको पकड़ने के चक्कर में उसे फायरिंग होती है और असद अहमद के साथ उसका एक साथी मारा जाता है। जिसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी राइट विंग और लेफ्ट विंग की अलग अलग हो जाती हैं। लेफ्ट विंग पार्टी और लेफ्ट विंग के पार्टी के सपोर्टर कहते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं है, खास करके यूपी में न्याय का कोई महत्व ही नहीं है, जो भी हो रहा है गुंडा राज हो रहा है, मतलब कि तानाशाही हो रही है। और वहीं पर राइट विंग के सपोर्टर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव, जो कि सपा यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश में संविधान का गला घोटा गया है। उन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उन्होंने ऐसे ट्वीट किए थे जब असद अहमद को एनकाउंटर में मार दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने भी कहा, जो कि इस चीज के सपोर्ट में थे, असद अहमद के एनकाउंटर में सपोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि इन जैसे लोगों का ऐसा ही होना चाहिए था। अगर अखिलेश यादव को डेमोक्रेसी की इतनी चिंता है तो उन्होंने इतने सालों तक आतिक अहमद को अपने नीचे उन्होंने आतिक अहमद को इतने सालों तक पलने क्यों दिया? आखिर सपा की पार्टी से आतिक अहमद विधायक और सांसद क्यों बने? उनका नाम इतना बड़ा क्यों हुआ? अगर वो चाहते तो उसी टाइम पर इनको जेल में लेके जा सकते थे, उन्हें सजा दिलवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा बड़ा होता गया। और जैसे यूपी में योगी की सरकार आई, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चला दिया गया, कई सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ऐसा कुछ हाल हुआ है, जिसपे कई सारे लोग इसके पॉजिटिव वे में ही हैं, कई सारे लोग, जिन मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के इनके ऊपर हाथ होते हैं और ये कोर्ट से भी बच जाते हैं, इनको जेल नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ज्यादातर अपनी गवाह मिटा ही देते हैं।
ऑलमोस्ट उमेश पाल को भी मार ही दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है उमेश पाल भी एक गवाह ही थे, उनको भी असद अहमद ने मार दिया था, यानी आतिक अहमद ने उन्हें मरवा दिया था। ऐसा ही होता है, नतीजा इन लोगों पे नहीं आ पाता है, इसीलिए जो था वो मेरे ख्याल से भी सही था। बाकी आपकी क्या राय है इस केस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी इस पूरी स्टोरी पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मैं कहीं गलत रखता हूँ तो भी बताएं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्या पॉइंट गलत है वो बताएं। बाकी मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।